हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि पंड्या एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो वास्तविक जीवन का आईना दिखाती। आज की स्टोरी है हैसियत। तो सुनते हैं स्टोरी। मिसेस मल्होत्रा काफ़ी तेज और टैलेंटेड बिजनेस वुमेन थी। पति के गुजरने के बाद बहुत अच्छे से उन्होंने बिजनेस को संभाला था और बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंचाया था। फिर भी एक कमी थी मिसेस मल्होत्रा में। वो अपने से कम हैसियत वाले या गरीब लोगों से नफरत करती थी, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। एक दिन मिसेस मल्होत्रा अर्जेंट काम से कहीं जा रही थी। अचानक रास्ते में ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी। नीचे उतर कर देखा तो एक लड़का बाइक से नीचे गिरा हुआ था। मिसेस मल्होत्रा भी बाहर आ चुकी थी। ड्राइवर ने उस लड़के को उठाने की कोशिश की, लेकिन मिसेस मल्होत्रा ने उसे रोकते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। जहाँ अमीरों की गाड़ी दिखी, पैसे ऐंठने के लिए गाड़ी के सामने आ जाते, कोई ज़रूरत नहीं दया दिखाने की। लड़के ने गाड़ी उठाते हुए कहा, अमीर होने का ये मतलब नहीं कि आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाएं और गरीबों को कुचल दें। और हाँ, इतना घमंड अच्छा नहीं। जिस दिन वक्त ने चाहा आपको भी गरीब कर देगा। शट अप, मिसेस मल्होत्रा ने चिल्लाते हुए कहा। चलो ड्राइवर, मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगती। लड़के का नाम विनोद था। वो बहुत ईमानदार और होशियार था। फर्स्ट क्लास से एमबीए करने के बाद आज वो जॉब की तलाश कर रहा था। विनोद के पिता किसान थे। उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर विनोद को एमबीए करवाया था। एक दिन विनोद कहीं जा रहा था। उसे रास्ते की एक तरफ एक कार खड़ी हुई दिखी। उसका हॉर्न बज रहा था। विनोद ने पास जाकर देखा तो उसमें एक अंकल बेहोश पड़े हुए थे। विनोद ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जब तक उन्हें होश नहीं आया, विनोद वहां से नहीं गए। अंकल को होश आते ही उन्होंने डॉक्टर से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? मेरी गाड़ी तो पेड़ से टकरा गई थी। डॉक्टर ने विनोद के बारे में बताया तो उन्होंने विनोद को बुलाया और उसे धन्यवाद दिया और अपने बारे में बताया कि वो शहर के सबसे बड़े रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर ओबेरॉय हैं। उन्होंने विनोद के बारे में पता किया कि उसने एमबीए किया है और वो जॉब ढूंढ रहा है। उन्होंने विनोद की अच्छाई देखकर उसे अपने ऑफिस बुलाया। विनोद अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस पहुंचा। करीब 1 घंटे के इंटरव्यू के बाद विनोद जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुका था। उसकी ईमानदारी और अच्छाई से इम्प्रेस होकर मिस्टर ओबेरॉय ने उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऑफर की थी। विनोद काफ़ी खुश भी था और एक्साइटेड भी। उसने काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में अपने टैलेंट और बूते के दम पर उसने कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिलाया था। मिस्टर ओबेरॉय भी बहुत खुश थे। जैसा कि शहर की सारी कंपनियों में रॉ मटेरियल ओबेरॉय इंडस्ट्री से ही जाता था, तो मिसेस मल्होत्रा की कंपनी भी वहीं से रॉ मटेरियल मंगवाती थी और उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता। हर साल की तरह इस साल भी मिसेस मल्होत्रा के मैनेजर ओबेरॉय के ऑफिस में अप्रूवल लेने पहुंचे। विनोद ने हिस्ट्री चेक की और अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया। पूछने पर विनोद ने बताया कि आपकी कंपनी ने पिछले 2 साल से क्वालिटी फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, जिससे ओबेरॉय कंपनी के शेयर 5% गिरे हैं, इसलिए आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। बता दीजिए अपनी मैडम मिसेस मल्होत्रा को। ये बात मिसेस मल्होत्रा को पता चली तो वो आग बबूला हो गई और ओबेरॉय ऑफिस पहुंचकर चिल्लाने लगे। मिस्टर ओबेरॉय वहाँ नहीं थे तो लोगों ने उन्हें असिस्टेंट मैनेजर से मिलने को कहा। वो ऑफिस पहुंची तो विनोद दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। मिसेस मल्होत्रा हाइपर हो गई। तुम्हारी ये हिम्मत, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई फॉर्म रिजेक्ट करने। तुम होते कौन हो? शायद तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। तभी तो बैठा हूँ, विनोद ने हंसते हुए कहा। और आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि बिना नॉक किए किसी के ऑफिस में नहीं जाते। दूसरी बात, आपको इतना घमंड किस बात का? आप गलत हैं तो गुस्सा कर रही हैं। मैं सही हूँ तो मुझ में हिम्मत है गलत को रोकने की। और रही हैसियत की बात, तो जब तक आप हैसियत कम करके नहीं आएंगे तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा। विनोद ने अपना चेहरा दिखाते हुए कहा। मिसेस मल्होत्रा विनोद को देखते ही समझ गई और उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो वहां से चली गई और ओबेरॉय से बात की, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं। मिसेस मल्होत्रा ने काफ़ी सोचा कि अप्रूवल नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और विनोद को फ़ोन लगाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और किसी भी व्यक्ति को छोटा समझने की भूल पर पछतावा किया। विनोद ने भी गुस्सा थूककर मिसेस मल्होत्रा को माफ
दोस्तों, देखा आपने, कभी भी किसी व्यक्ति को अपने अमीर होने का घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों की हैसियत को लेकर उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?